स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की खबरों के ऊपर, जिसमें शिक्षक बहाली बिहार में होनी है। और ऐसे में जो खबर आ रहा है 3 लाख शिक्षा विभाग में बहालियों की, ये बातें तेजस्वी जी के द्वारा कही गई है। और इस बात की पुष्टि माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके किया गया है। लेकिन इन तमाम बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि इन बातों का औचित्य इसलिए भी नहीं रह जाता है क्योंकि ये यहाँ आप एक देख सकते हैं, ये भी ट्वीट किया गया है 28 जनवरी को। और ये माननीय चितरंजन गगन है, माननीय नहीं कहना चाहिए, फिर भी बड़े हैं कह देता हूं। तो ये चितरंजन गगन है जो राजद के प्रवक्ता हैं, और इनके द्वारा आज तक यही कहा जा रहा था कि 2022 तक में ही, यानी कि 2022 में ही आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को स्कूल भेजने का काम किया जाएगा, यानी कि संपूर्ण ज्वाइनिंग आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का हो जाएगा। लेकिन इनकी जो बात अब जो आ रही है उसको आप देखिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। महागठबंधन सरकार से लोगों की काफी अपेक्षाएं हैं, इसलिए सारी बाधाओं को दूर कर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए। और ये राजद के हैं और अभी सरकार भी इन्हीं की है, और सरकार में रहते हुए भी एक प्रवक्ता को इस तरह का जो बात ट्वीट किया जा रहा है ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि इनके द्वारा जो कहा, इनको जानकारी भी अपनी पार्टी की होनी चाहिए कि पार्टी जो इनकी सरकार में है वो क्या कर रही है, क्या एक्टिविटी सरकार में इनकी चल रही है। लेकिन इनके द्वारा कल तक जो कहा जा रहा था कि 22 में ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा, वही आदमी आज एक गुहार लगा रहा है अपने ही सरकार से कि प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए। आगे देखिएगा तो आगे जो ट्वीट किया गया तेजस्वी यादव के द्वारा 10 लाख नौकरी देने पर चल रहा है काम, तेजस्वी यादव के द्वारा उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री, और उनके द्वारा लिखा जाता है कि शिक्षा विभाग में 3 लाख बहाली, जो कि श्री तेजस्वी जी के द्वारा कहा गया। इस पूरे खबर को हम नहीं पढ़ेंगे, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। एक और छोटा सा पेपर कटिंग आपको दिखाएंगे और उसके बाद इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। पूरे खबर को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें यहाँ जो डार्क किया गया है इन लाइन को, इसी में लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग में 3 लाख नौकरी मिलेगी, जो कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा कहा जाता है ऐसा बात। लेकिन ये सारी बातें लगातार 4 साल से लोग सुनते आ रहे हैं, चाहे एनडीए की सरकार हो और अब ये 6 मंथ से महागठबंधन की सरकार हो। सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है। यहाँ ऐसे ही बढ़ते आइएगा तो यहाँ जो है 29 जनवरी दैनिक भास्कर, शिक्षा विभाग में आएगी 3 लाख नौकरी, ऐसा तेजस्वी जी के द्वारा कहा जा रहा है। और ये गया में जो है सूर्य महोत्सव शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन वगैरह जो है ये तेजस्वी जी कर रहे थे, और इसमें आलोक मेहता भी थे, ये सारे लोग थे। और वहीं ऐसा कहा गया कि लगभग 3 लाख नौकरी शिक्षा विभाग में आने वाली है। नौकरी तो 10 लाख 20 लाख, लेकिन उसमें 3 लाख सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें शिक्षकों की बहाली वगैरह इंक्लूड होंगे। तो ये बातें आ तो रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेपर में या ओरली किसी कह सकते हैं कि जनसभा में ऐसा बोल दिया जाता है, जनसभा को लुभाने के लिए। लेकिन ऐसा हकीकत में एक्चुअल में ऐसा कुछ भी धरातल पे नहीं दिख रहा है। अब शिक्षक अभ्यर्थियों को सोचना होगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए और कौन से लोग उनके हित के लिए अच्छे हैं। अगले इलेक्शन में उन्हें यह भी दिखाना होगा कि हम तमाम जो लोग हैं, आम आवाम, वो बेवकूफ नहीं हैं। आपने मेरे लिए अगर काम नहीं किया तो मैं भी वोट वगैरह सोच समझ के दूंगा, और किसी ऐसे ऐरे गैरे को वोट नहीं दे दूंगा जो हमें खून की आंसू रुलाता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।